हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। तो आप लोग अच्छे होंगे और आज हमारी साइंस की अगली क्लास है और इस अगली क्लास में हमको पढ़ना आज प्रोटीन के बारे में। तो हम साइंस का सिलेबस पढ़ेंगे बट उसको क्रम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अभी मैंने राइबोसोम की क्लास ली थी जो कि यूट्यूब पर पढ़ी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने राइबोसोम का 50% से अधिक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आज मेरी जो प्रोटीन की क्लास है वो थ्योरी क्लास है, तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो वेट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी अगली क्लास और भी रहती है, तो उनके लिए भी हमें टाइम बचाना पड़ता है। चलिए चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा समझाता भी चलूँगा, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर पढ़ना है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए क्लास है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखा करें कि साइंस साइंस ही होती है, जो कि एसएससी रेलवे दोनों में बराबर आती है, दोनों में बराबर होती है, ठीक है। किसी में भी अलग नहीं आती है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है एग्जामिनर का। तो आप लोग इससे मत घबराइएगा, आप लोग अपनी थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अच्छी शानदार तरीके से मैं आपको साइंस का प्रोटीन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो प्रोटीन में कहीं से कहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रोटीन की मैं एक ही क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आगे और भी क्लासेस लूँगा ताकि आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास में नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है, तो इससे नहीं घबराना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ क्या, 1 मिनट। मैं बात करूँगा यहाँ की प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत, उनकी वृद्धि एवं कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। एसिड से बना होता है, एसिड से यानी अम्ल, जिनमें 9 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो शरीर में ही स्वयं बना सकता है, जिसमें से 9 अमीनो अम्ल ऐसे हैं कि जो शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है। 20 में से 9 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो शरीर स्वयं नहीं बनाता है। इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। जो हम पोषण लेते हैं अपनी बॉडी में, हम जो डाइट लेते हैं, पोषण लेते हैं अच्छा सा, उसमें से भी जो 20 प्रकार के प्रोटीन है ना, 20 प्रकार के ये प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है। तो जो 9 अमीनो अम्ल हैं, 9, ये हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बता दूं, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन ये अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे? एमिनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है, अमीनो एसिड से बना होता है। अच्छा, हमें एक बात बताइए आप लोग, जो अमीनो अम्ल है ये किससे बना होता है? जो अमीनो अम्ल है ये बना होता है नाइट्रोजन से। किससे बना होता है? नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से बना होता है। अब जब प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है तो हम अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल को हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। बाद में आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसको मैं मोनोमर कहा जाता है, इसको मोनोमर कहते हैं। और बट मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पॉलीमर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पॉलीमर। इसको हम प्राकृतिक पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर कहते हैं। आप लोगों को मेरी राइटिंग से थोड़ी घबराना नहीं है, वो ऐसी ही आती है, ठीक है, बट मैं आपकी थ्योरी क्लास करा दूंगा। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? प्रोटीन के अंदर ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना था। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से, ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से, ओके। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत एंजाइम आता है। क्या आता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? सक्रिय होता है या अभिक्रिया करता है? तो एंजाइम अभिक्रिया करता है। क्या करता है? एंजाइम अभिक्रिया करता है, ओके। एंजाइम अभिक्रिया करता है। 1 मिनट, इसके अंदर इसी प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन यहाँ पर लो मैंने डाल दिया प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर क्या क्या आता है? और इसी में हार्मोन आता है, ठीक है, इसी में क्या आता है? हार्मोन। बट ये हार्मोन क्या होता है? ये अभिक्रिया नहीं करता है, विकसित होता है, ठीक है। क्या होता है? ये विकसित होता है, ओके।
तो इसको मैं पेज को मैं मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड ले रहा हूँ। आप लोगों के लिए तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देख सकते हैं इसको कई बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल, तो प्रोटीन, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रोटीन। अरे यार, सही राइटिंग ही नहीं आ रही। अब राइटिंग भी अच्छी चाहिए, बट आप लोगों को अच्छा नहीं दिखेगा, आप लोग कहेंगे यार सर की क्लास ठीक नहीं है। प्रोटीन। अब इसमें अभी और क्या क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल में भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारे शरीर में ये मेरा कोशिका है, ये कोशिका है, और कोशिका के अंतर्गत आपको ऊतक मिलेगा। कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, ठीक है। कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। और इस पर बनने, अब मेरी छोटी स्क्रीन पड़ गई ना, तो मैं थोड़ा पेज बदलता हूँ, ठीक है, ठीक है। पेज बदलता हूँ मैं, और ऊतक से बनता है अंग। क्या बनता है, ऊतक से क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग से हमारी बॉडी बनती है, अंग से हमारी बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है, ठीक है। अंग से हमारा शरीर बनता है, ठीक है, हमारी बॉडी बनती है। ओके, इतना लग गया, इसको भी मिटा दो। अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें प्लांट। क्या पढ़ेंगे, प्लांट। प्रोटीन पढ़ रहे हैं ना हम, प्रोटीन का निर्माण भी तो पढ़ना है, कैसे होता है प्लांट, यानी पौधा, पादप। इसको हम क्या कहते हैं, पौधा या पादप। आज मेरी स्किन थोड़ी ब्लर हो रही, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, बट मैं इसको ठीक करा लूँगा, ठीक है। पौधा को हम पादप भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पादप भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो पादप होता है हम क्योंकि लेग्यूमिनेसी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पादप को लेग्यूमिनेसी क्या कहते हैं। एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनेसी। ओके, इसको हम लेग्यूमिनेसी कहते हैं। और लेग्यूमिनेसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगली स्लाइड पे समझाएंगे। लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है लेग्यूम, वो दलहनी पौधे, कौन से, दाल वाले पौधे, दाल वाले पौधे, दाल वाले पौधे, ठीक है, दाल वाले पौधे। ओके। अब जो दाल वाले पौधे होते हैं, इन दाल वाले पौधों का काम क्या होता है, हम इनको क्या कहते हैं, इनको भी हम लेग्यूम पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेग्यूम पौधा, लेग्यूम पौधा, ठीक है, हम इनको लेग्यूम पौधा कहते हैं। ओके। अब लेग्यूम पौधों की जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उन जड़ों में यह जड़ें कहाँ पर, यह है पेड़, ठीक है, ये पेड़ है। और एक मिनट, पेड़ को मैं अच्छे से बनाता हूँ, पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। और ये दाल का पेड़ है, किसका पेड़ है, दाल के पेड़ है ये, ठीक है, दाल का पेड़ है। और मैं बात करूँ यहाँ पर, आपको बता दूँ, ये दाल का पेड़ है। ओके। और दाल के पेड़ की जो जड़ें हैं, इसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपने अंदर, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहता है, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा, सॉरी एक मिनट, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, थोड़ा मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा ना स्क्रीन पर। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि अपनी जड़ों के अंदर, पेड़ की जो जड़ें हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको पकड़ कर रखता है। क्या करता है, उसको पकड़ कर रखता है, नाइट्रोजन को जाने नहीं देता, पकड़ कर रखता है, ठीक है, अपने पास पकड़ कर रखता है। ओके। जब उसे पकड़ कर रखता है, और फिर ये नाइट्रोजन का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, एक मिनट, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, किसका, अमीनो अम्ल का। अब देखना प्रोटीन का निर्माण कितनी लंबी प्रोसेस में हुआ, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, यानी इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्या करता है वो, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉर्मेशन, निर्माण।
अब इसके बाद में अमीनो अम्ल क्या करता है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके, तो ये हुई प्रोटीन की कहानी, इतनी लंबी है प्रोटीन की कहानी। और अब मैं कल की क्लास जो लूँगा उसमें मैं आपको विटामिन की क्लास लूँगा, ठीक है। तो विटामिन भी मैं सभी प्रकार के पढ़ाऊँगा। और ये प्रोटीन में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, प्रोटीन में इससे आगे कहीं से कहाँ तक एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने पेज पर। ये मेरी थ्योरी क्लास है, वो मैंने अपनी थ्योरी क्लास ली थी, जो मैंने अपने हिसाब से अपने हैंड राइटिंग मैंने खुद लिखा उसको, ठीक है। और ये मेरी पीपीटी है। तो जो पूर्ण प्रोटीन होता है वे प्रोटीन होते हैं जो 9 आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं, और यह प्रोटीन मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। ओके, कुछ पौधों में भी प्रोटीन होते हैं जैसे सोया और क्विनोआ, इन पौधों में भी प्रोटीन पाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं बेसिक सी बात यहाँ पर, प्रोटीन के स्रोत, पूर्ण प्रोटीन के स्रोतों के। तो इसमें मांस, मछली, अंडे और दूध और डेयरी, सोया और क्विनोआ, इनमें क्या होता है, जैसे मांस है तो मांस में भी आपको पूर्ण प्रोटीन मिलेगा, मछली में भी मिलेगा, अंडे में भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा और सोयाबीन में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण प्रोटीन के अच्छा लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है इसके, अच्छा कोई इसके प्रॉफिट बताइएगा क्या है, एक प्रॉफिट बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो इसकी प्रॉफिट है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास में मदद करता है प्रोटीन, एंटीबॉडी और एंजाइम बनाने में सहायता प्रदान करता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, मांसपेशियों की मजबूती और विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब हुए इनके लाभ। तो प्रोटीन के कितने लाभ बताए मैंने, ये आप लोग देख लेना, मैंने मिटा दिया अपना लिखा हुआ, अब आप लोग देख लेना, 1 2 3 और 4, ये क्या है, इसके लाभ हैं, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन लाभ को आप नोट के बना लेना। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। तो बस आज के लिए मैंने इतनी ही पीपीटी बना पाई, और जो मैंने हैंड रिटन अपना खुद लिखा वो बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया हूँ, अभी रेलवे ग्रुप डी का भी बैच चल रहा है, जिस पर आपको, बैच का नाम है पाथ बैच, और ये लाइव बैच है, पूरा लाइव बैच है, जिसमें जो कि आपका बैच शुरू होगा यहाँ पर जो 16 फरवरी दिख रही, 16 फरवरी नहीं बट ये 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। और इसकी एक खास बात यह है कि आपको इसमें मैथमेटिक्स भी मिलेगा, सब पूरा रीजनिंग भी मिलेगा, जीके, जीएस और स्टैटिक भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा। और मैं बता दूं 26% ऑफ इस सेल है, इसकी इस सेल चल रही है, और एप्लीकेशन का नाम है मानवेंद्र क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं अभी, फिर इसके बाद में बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीने थोड़ी ना एक ही बैच लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जब ये स्टार्ट हो जाएगा 1 महीना निकल जाएगा, फिर आप लोग लेंगे तो बहुत पीछे पिछल जाएंगे, आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, इसलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और ये अभी तो इसकी सेल चल रही है, जो कि 26% फ्री ऑफ है, और इंडिया में सबसे कम प्राइस पर ये बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इंडिया में सबसे कम प्राइस पर बैच है, और ओनली रेलवे ग्रुप डी के लिए है, ओनली रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। अब और ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल नंबर है, यदि कोई भी क्वेरी है तो इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में याद रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप इस ऐप पर भी पहुंच सकते हैं, फ्री टेस्ट पर भी पहुंच सकते हैं, और उसमें बहुत सी मेरी मतलब एप्लीकेशन पर बहुत सी आपको फ्री चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाकर देख लेना उस पर। जय हिंद दोस्तों।